रुख करते हैं इस वक्त चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर सामने आई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर बोले भूपेश बघेल। ये बड़ा बयान दिया है। हिमाचल में परिवर्तन हुआ और लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास किया है। ये बातें जो है ये उनके द्वारा कही गई हैं। सभी से रायशुमारी के बाद चुना जाएगा विधायक दल का नेता। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर भी अपना बयान दिया है। आपको बताते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। हिमाचल में परिवर्तन हुआ है और लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास किया है। रुक करते हैं हमारे संवाददाता का। अनिल दत्त इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनिल, भूपेश बघेल ने ये बड़ा बयान दिया है हिमाचल में कांग्रेस की जीत को लेकर। बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सीधे वो मोहाली पहुंचे हैं। मोहाली में एक निजी होटल में सभी हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के जो जीतने वाले विधायक हैं उन सभी को बुलाया गया है और वहां एक बैठक होगी मोहाली में। और इस बैठक में तय किया जाएगा कि नेता जो है विधायक दल का वो कौन रहने वाला है। जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बैठक जो है वो कुछ ही देर के बाद शुरू होगी। आपसी बैठक के बाद विधायकों के साथ भी बैठक होगी और तमाम जो विधायक हैं हिमाचल कांग्रेस के वो देर रात या कल सुबह तक मोहाली पहुंचेंगे। और एक तालमेल बनाने की जो जिम्मेदारी, चाहे उसमें बघेल की बात की जाए या जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी बात की जाए, राजीव शुक्ला भी पहुंचेंगे, इन्हें दी गई है। जिसके चलते ही जो ये बैठक है वो रखी गई है और तमाम जो विधायक हैं उनको यहाँ बुलाया। अनिल, इस बीच एक महत्वपूर्ण सवाल सामने निकल रहा है। हिमाचल में जीत के बाद सभी विधायकों को जो है वो चंडीगढ़ बुलाया है। वहां पर मंथन होगा कि आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या वजह पड़ी, क्या कुछ डर जो है वो कांग्रेस के अंदर सता रहा है? बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल से ये सवाल पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के विधायक हैं, नए जीतने वाले विधायक, उन्हें आखिर शिमला या दूसरी जगहों पर क्यों ये बैठक नहीं हो रही है, उन्हें क्यों चंडीगढ़ बुलाना पड़ा, मोहाली में बुलाना सभी विधायकों को पड़ा। तो उनका ये जवाब था कि उन्हें हिमाचल पहुंचते समय लगता। इसके साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग के डर के सवाल पर उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से कर रही है उससे किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डर है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ भी किया जा सकता है अगर मार्जिन या सीटों में थोड़ा सा अंतर रहा। बिल्कुल, देखिए अब सीधे तौर पर यही कारण है कि सभी जो विधायक हैं उन्हें चंडीगढ़ बुलाया जा रहा है। और ये चर्चा जो है वो हिमाचल में भी हो सकती थी, लेकिन एक डर जरूर कांग्रेस को है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो ना हो। और साथ ही जिस तरीके से अभी कांग्रेस में चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद भी आपसी तालमेल बनाना एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कांग्रेस के तमाम नेताओं की रहने वाली। अनिल, क्या लगता है यहाँ से एक जो मनोबल कांग्रेस में टूट चुका था पिछले कई दिनों से या पिछले कई सालों से, तो क्या आपको लगता है हिमाचल की ये जीत जो है वो कांग्रेस के लिए एक मनोबल बन के सामने आएगी? बिल्कुल, देखिए मनोबल बढ़ेगा इस जीत के बाद निश्चित तौर पर। हालांकि गुजरात में जो नतीजे रहे वो उससे बिल्कुल भी संतोष नहीं होगा कांग्रेस के लिए, लेकिन 2 राज्यों में चुनाव के नतीजे थे, उसमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई है। और इस जीत के से मनोबल निश्चित तौर पर सभी जगह जहां चुनाव होने हैं, चाहे राजस्थान की उसमें बात की जाए, आने वाले समय में हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सभी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके हौसले बुलंद। जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको कांग्रेस की यहाँ पर जो बड़ी जीत मिली है, क्या फैक्टर उनके पाले में गया है हिमाचल में? अगर खासकर देखा जाए तो दूसरी ओर गुजरात में बड़ी हार तो मिली है, लेकिन हिमाचल में जीत का बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए? क्या वो बड़ा मुद्दा जो है वो कांग्रेस को काम आ गया वहां पर? बिल्कुल, देखिए अब से पहले अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो लगातार एक परंपरा चली आ रही है
5 साल बाद सरकार जो है वो बदलती है, यानी जिस भी पार्टी की सरकार हो अगली बार वो जीत नहीं पाती थी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार कहा गया था कि रिवाज जो है वो हिमाचल प्रदेश में बदला जाएगा। एक रिवाज जो बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी वो नहीं हो पाया। दूसरी तरफ कई ऐसी अहम घोषणाएं थी जो की गई। प्रियंका गांधी पूरे चुनाव में जुटी रही, उनकी तरफ से 10 गारंटियां रखी गई लोगों के सामने। ये कई अहम इश्यूज थे जो कांग्रेस को सत्ता तक ले जाने में जिनकी एक बड़ी भूमिका रही। अनिल, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक परंपरागत बदलाव है, या फिर वाकई में कांग्रेस की जो घोषणाएं थी या ओपीएस का सबसे अहम मुद्दा था वो कांग्रेस के लिए काम आ गया हिमाचल में? बिल्कुल, देखिए ओपीएस की भी एक बड़ी घोषणा की गई थी और इस घोषणा का असर होगा ये भी माना जा रहा था। एक जो परंपरा रही है लगातार सरकार बदलने की हिमाचल प्रदेश में, वो भी इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर मानी जा सकती है। बिल्कुल। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अब सीधे रुख करते हैं भूपेश बघेल का, जिन्होंने हिमाचल में कांग्रेस को मिली जीत पर क्या कुछ कहा है, एक बयान दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं। और गुजरात में 2 राज्यों में चुनाव हुए। गुजरात में जो स्थिति है सब जान रहे हैं। हिमाचल में परिवर्तन हुआ और लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास किया। खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली जीत। प्रियंका जी लगातार प्रचार करती रहीं और प्रियंका जी ने जो 10 गारंटी दी उस पे हिमाचल की जनता ने मुहर लगाई। सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के नेतृत्व को, सोनिया जी, राहुल जी, सबको मैं बधाई देता हूं। साथ ही हिमाचल की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस की बात पर विश्वास करके परिवर्तन किया। विधायक दल की मीटिंग मोहाली में बुलाई गई है, क्या कारण लगता है कि हिमाचल में मीटिंग नहीं की जा रही? क्या लगता है कि हाउस ट्रेडिंग का डर आपको? ऐसे नहीं, पहले से ये था कि शाम तक रिजल्ट आएगा और हम लोग भी आएंगे, तभी तो हिमाचल तुरंत तो जाने हो नहीं पाएगा। रात में सब लोग आ जाएं तो यहाँ बैठ के बात हो जाएगी। कल होगी सर विधायक दल की बैठक? अभी बैठ के तय करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा क्या फाइनल हो चुका है? अब देखिए, ये तो विधायक दल की बैठक होगी, सबसे राय शुमारी होगी और हाईकमान तय करता है। लेकिन 3 नाम जो फाइनल आ रहे हैं, जिस तरह से प्रतिभा सिंह की बात करें या फिर मुकेश, देखिए, की बात करें, दावेदार अनेक हो सकते हैं, लेकिन फाइनल तो विधायक दल की बैठक और विधायकों की राय शुमारी और हाईकमान के निर्देश पर। हाईकमान का क्या मैसेज है सर? हाईकमान का क्या मैसेज